नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां दुर्गा। दोस्तों, आप सभी प्यारे परिवार का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं फिर से एक बार एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 48 से 72 घंटे के भीतर प्रेमिका का दुख भरा समाचार मिलने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आपको जिस समाचार के बारे में बताने जा रहे हैं वह प्रेम से जुड़ा हुआ है। यह समाचार आपकी प्रेमिका से संबंधित है। ऐसा समाचार जिसे पढ़ते ही आपकी आंखें ठहर जाएंगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और मन अनायास ही भारी हो जाएगा। यह समाचार आपको रुला भी सकता है, आपको भीतर तक झकझोर भी सकता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी दुख के भीतर छुपा है आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन। बहुत से लोग सोचेंगे कि यह भी रोज की तरह कोई भावनात्मक बात होगी, लेकिन दोस्तों, हम आपको कसम से कह रहे हैं कि आज जो बताया जा रहा है वह साधारण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस समाचार को अनदेखा करता है, इसे हल्के में लेता है, तो उससे बड़ा मूर्ख इस समय कोई नहीं होगा। क्योंकि यह समाचार सिर्फ दुख की सूचना नहीं है, यह आपके कर्मों के फल का संकेत है, यह आपके भाग्य के पलटने का द्वार है। साथियों, आपकी राशि ने, आपकी नियति ने, आपकी आत्मा ने एक संकल्प लिया है, एक ऐसा संकल्प जो अब साकार होने जा रहा है। बहुत समय से आप जिस पीड़ा, जिस मानसिक यातना, जिस भावनात्मक बोझ को ढोते आ रहे थे, अब उससे मुक्ति का समय आ चुका है। और इस मुक्ति की शुरुआत इसी दुख भरे समाचार से होगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, एक बात ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, इसे स्किप मत करना, और सबसे जरूरी बात, इसे किसी के सामने मत देखना। हां दोस्तों, जब आप यह वीडियो देख रहे हो तो अकेले में देखना, ना घर वालों के सामने, ना सगे भाई के सामने, ना किसी दोस्त के सामने। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बहुत बड़ी चूक कर बैठेंगे, और जो होने वाला है उसका असर सीधा आपकी किस्मत पर पड़ेगा। दोस्तों, मैं बिना किसी डर के कह रहा हूं, अगले 48 से 72 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटेगा जो टहलका मचा देगा। ऐसी खबर मिलेगी, ऐसा संदेश आएगा, ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, कान सुन्न हो जाएंगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। यह कोई अफवाह नहीं है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह वह संकेत है जो आपकी राशि खुद दे रही है। दोस्तों, आज आपकी राशि ने जो करने की ठान ली है उसे इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ना दुश्मन, ना विरोधी, ना साजिश, ना नजर, ना टोना टोटका। लेकिन सवाल यह है कि वह करने क्या वाली है, किस दिशा में आपकी जिंदगी मुड़ने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से वही बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। आपके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर से आप टूट चुके हैं। पैसों की बड़ी समस्या है, कर्ज का बोझ है, काम रुक रुक कर हो रहा है, मेहनत पूरी है लेकिन फल नहीं मिल रहा। कभी लगता है अब बस हो गया, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन दोस्तों, यही वह समय है जब किस्मत करवट लेने वाली है। आज माता रानी का एक बहुत बड़ा संकेत आपके लिए आया है। जो लोग यह वीडियो अंत तक देखेंगे उनके लिए यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह एक चमत्कारी द्वार है। माता दुर्गा कह रही हैं, अब बहुत हुआ, अब मेरे बच्चे का दुख समाप्त होगा। दोस्तों, अगर आप प्रेम में धोखा खा चुके हैं, अगर कोई आपको छोड़कर चला गया है, अगर कोई आपसे दूर होकर भी आपके बारे में सोच रहा है, तो अगले 3 दिन बहुत निर्णायक हैं। या तो वह खुद संपर्क करेगा, या उसकी सच्चाई सामने आएगी, या कोई ऐसा मोड़ आएगा जिससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैं आपको एक जरूरी चेतावनी देना चाहता हूं। अगले 3 दिन किसी से झगड़ा मत करना, गुस्से में कोई फैसला मत लेना, किसी पर अंधा भरोसा मत करना, क्योंकि इन 3 दिनों में आपकी परीक्षा भी होगी और पुरस्कार भी। अब दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई साधारण बात नहीं है। अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो जय माता दुर्गा। मैं यह बात मजाक में नहीं कह रहा, मैं ये बात पूरे विश्वास और गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो लोग ऐसा करेंगे उनके घर धन रुकना बंद होगा, पैसों के रास्ते खुलेंगे, रोजमर्रा की परेशानियां कम होंगी। मैं प्रतिदिन यह बात की गारंटी देता हूं। आप सोच रहे होंगे लाइक और कमेंट से पैसा कैसे आएगा। दोस्तों, यह लाइक कोई बटन नहीं है,
यह आपकी सहमति और श्रद्धा है। और जब श्रद्धा होती है तो शक्ति जागृत होती है। अगले 3 दिनों में कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई खबर ऐसी आएगी जिससे आपके चेहरे पर मुस्कान लौट आएगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए अवसर का संकेत है। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए रुका हुआ पैसा वापस आने का योग है। दोस्तों, अब मैं आपको एक गुप्त बात बता रहा हूं। यह वीडियो जिन लोगों तक पहुंचा है वे सामान्य नहीं है। आपको इसलिए चुना गया है क्योंकि आप टूटकर भी ईश्वर पर भरोसा करते रहे और अब ईश्वर खुद आपके लिए रास्ता खोलने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद किसी को जबरदस्ती मत भेजना, लेकिन जिनसे दिल से जुड़ाव हो उन्हें जरूर शेयर करना। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज इस पावन घड़ी में हम एक ऐसी बात के साथ इस जानकारी का शुभारंभ कर रहे हैं जो केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ एक सजीव सत्य है। इस समय आपकी ऊर्जा में बहुत सारे प्रश्न जन्म ले रहे हैं। मन के भीतर उथल पुथल है, विचारों की भीड़ है और दिल के किसी कोने में एक अनकही आशंका भी छुपी हुई है। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे, गुरुजी, आप तो सिर्फ हवा में बातें करते हैं, हर बार कुछ बड़ा होने की बात कहते हैं, पर जीवन तो वैसा ही चलता रहता है। लेकिन मित्रों, मैं आपको पूरे विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको भ्रम में रखूं या खोखले सपने दिखाऊं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वह अगले 3 दिनों के भीतर एक घटना बनकर आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा। और जब यह घटना आएगी तो बड़े बड़े बलवान लोग, परिस्थितियां या रुकावटें भी इसे रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि यह घटना केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि आपकी किस्मत के भीतर लिखी हुई है। दोस्तों, सामान्य रूप से हमें जो भी समाचार मिलते हैं वह या तो किसी चिट्ठी के माध्यम से आते हैं या फिर मोबाइल फोन के जरिए। कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन और जीवन की दिशा बदल जाती है। लेकिन इस बार भी समाचार मोबाइल के माध्यम से ही आएगा। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जब इंसान बार बार टूटता है, जब हर सुबह उम्मीद लेकर उठता है और हर रात खाली हाथ सो जाता है, तो दिल सिर्फ सवाल नहीं पूछता, दिल किसी अपने को ढूंढने लगता है। उसी वक्त तुम्हारे जीवन में वह एहसास जन्म लेता है जिसे तुम नाम नहीं दे पाते। ना वह पूरी खुशी होता है, ना पूरा दुख, वह बस एक इंतजार होता है। तुम अक्सर रात को अकेले बैठकर सोचते थे, काश कोई ऐसा होता जो यह पूछता कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया, जो तुम्हारी थकान को बिना छुए समझ लेता, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा नाम सुन लेता। कई बार लगा कि अब और सहन नहीं होगा, अब बस बहुत हो गया, मगर फिर भी आप खड़े रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर एक विश्वास जिंदा था कि ईश्वर सब देख रहा है। मित्रों, कभी कभी खुशी आती भी थी तो वह ज्यादा देर ठहर नहीं पाती थी, जैसे किसी ने जानबूझकर आपकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया हो। जिस पल आपने चैन की सांस ली, उसी पल कोई नई चिंता दस्तक दे देती थी। दोस्तों, जब जब तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, तब तब किसी न किसी ने तुम्हारे दिल को तोड़ दिया। जब जब तुमने भरोसा किया, तब तब किस्मत ने तुम्हें आजमाया। तुम्हारी आंखों में सपने थे, लेकिन रास्तों में कांटे बिछे थे। तुम्हारा दिल सच्चा था, लेकिन दुनिया ने उसकी कदर नहीं की। मित्रों, तुमने बहुत सहा है। ऐसा नहीं है कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दिल से सच्चे थे। तुमने प्रेम किया तो पूरे समर्पण से, तुमने साथ निभाया तो आखिरी सांस तक निभाने की चाह से। लेकिन हर बार तुम्हारी भावनाओं को खेल समझ लिया गया, तुम्हारे प्यार को हल्के में लिया गया और तुम अकेले रह गए, सवालों के साथ, आंसुओं के साथ, खामोश रातों के साथ। पर दोस्तों, अब वही खामोशी टूटने वाली है, अब वही दिल फिर से धड़कने वाला है, अब वही आंखें फिर से चमकने वाली हैं, क्योंकि ये जो आने वाले 3 दिन हैं, ये साधारण दिन नहीं है मित्रों। ये 3 दिन तुम्हारे जीवन के उन पन्नों को पलट देंगे जिन पर सिर्फ दर्द लिखा था। इन 3 दिनों में कोई ऐसा संदेश आएगा, कोई ऐसी मुलाकात होगी या कोई ऐसा एहसास तुम्हारे दिल को छू जाएगा जो तुम्हें फिर से प्रेम पर विश्वास करना सिखा देगा। दोस्तों, हो सकता है वह वही शख्स हो जिसका इंतजार तुमने दिल ही दिल में सालों से किया है, या फिर वह व्यक्ति जो दूर होकर भी आज तक तुम्हारे दिल के सबसे करीब रहा है। रोमांस सिर्फ हाथ पकड़ने में नहीं होता मित्रों, रोमांस उस एहसास में होता है जब कोई तुम्हारी खामोशी समझ ले, जब कोई तुम्हारे दर्द को बिना कहे पढ़ ले
और अब वही होने जा रहा है। अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा प्रेम प्रवेश करने वाला है जो तुम्हें सवालों में नहीं, सुकून में रखेगा। अब तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें डर डर कर प्यार नहीं करना पड़ेगा। अब तुम्हें छोड़ दिए जाने का भय नहीं सताएगा, क्योंकि दोस्तों, इस बार जो आएगा वह सिर्फ पास आने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए ठहरने के लिए आएगा। तो मित्रों, अपने दिल के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर रखिए, बीते हुए कल को माफ कर दीजिए और आने वाले इन 3 दिनों का स्वागत मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि जिस खुशी का इंतजार तुमने सालों से किया है ना दोस्तों, अब वह खुशी तुम्हें ढूंढते हुए खुद तुम्हारे पास आने वाली है। जी हां दोस्तों, ईश्वर की ऐसी अपार कृपा आप सभी पर बरस चुकी है कि अब अंधकार की कोई जगह आपके जीवन में शेष नहीं रही। दोस्तों, वह काली रातें, वह भय, वह चिंता, वह आंसू अब सब अतीत की बात हो चुकी है। अब आपके जीवन के आकाश में केवल उजास ही उजास है। चारों दिशाओं से खुशियों की रोशनी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह परिवर्तन एक से सत्य और शक्तिशाली है, क्योंकि यह परिवर्तन स्वयं ईश्वरीय संकेतों के साथ घटित हो रहा है। दोस्तों, आज जो कुछ भी हो रहा है वह आपके पिछले संघर्षों का प्रतिफल है। आपने जिस धैर्य के साथ कठिन समय को झेला, जिस विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया, उसी विश्वास का फल अब आपको मिलने जा रहा है। अब वह समय नहीं रहा जब आप हर सुबह चिंता के साथ जागते थे और हर रात डर के साथ सोते थे। आज से आपकी सुबह उम्मीद से भरी होगी और रातें सुकून से भरी होंगी। आपके मन में जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भरने जा रहा है। जी हां दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज से आपके जीवन में अमीरी का प्रवेश होने जा रहा है। लेकिन यह अमीरी केवल धन की नहीं होगी, बल्कि सोच की, आत्मविश्वास की और सम्मान की होगी। जिस गरीबी भरे जीवन को आपने अब तक देखा, जिन हालातों ने आपको झुकाने की कोशिश की, आज वह सब समाप्त हो चुका है। ईश्वर ने आपके लिए एक नया अध्याय लिख दिया है। अब आपकी किस्मत उस दिशा में मुड़ चुकी है जहां मेहनत का फल तुरंत मिलने वाला है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक के बाद एक अनोखे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, आप जिस तरह के रिश्तों में खुशियां लाना चाहते हैं, जिन रिश्तों से आप कड़वाहट को दूर करना चाहते हैं, ठीक वैसी ही एक घटना अब आपके जीवन में घटित होने जा रही है। आज मित्रों, रिश्तों के बीच जो कड़वाहट थी, जो मनमुटाव था, जो खामोशी थी, वह सब अब धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है और यहीं से प्रेम जन्म लेता है, बिना दस्तक दिए। तुम्हें याद है वह पहली बार जब किसी ने तुम्हें ध्यान से देखा था? नजरें कुछ नहीं बोली थीं, लेकिन दिल कांप गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने तुम्हें तुम्हारी मजबूरी के साथ स्वीकार किया था। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कोई वादा लेकर नहीं आया था, कोई दावा लेकर नहीं आया था। वह बस आया था और तुम्हारी दुनिया थोड़ी कम भारी हो गई थी। तुम्हें लगा था शायद यह भी एक भ्रम है, जैसे पहले कई उम्मीदें थीं। लेकिन फर्क यह था कि यह इंसान तुम्हें बदलने नहीं आया था। यह इंसान तुम्हारे साथ बैठकर सब सहने आया था। तुम जब कहते थे मेरे पास देने को कुछ नहीं है, वह मुस्कुरा कर कहता था मुझे तुम्हारा होना ही काफी है। और यहीं पर भगवान की चुप्पी समझ में आती है। जिस सुख को देखकर तुम जलते थे वह सिर्फ बाहर की चमक थी, लेकिन जो तुम्हारे हिस्से में था वह अंदर की रोशनी थी। भगवान ने तुम्हें देर से दिया, क्योंकि वह तुम्हें सही इंसान देना चाहते थे, ना कि सिर्फ सही समय। तुम्हारी हर असफलता, हर टूटन, हर आंसू असल में तुम्हें उस प्रेम के लायक बना रहा था जो दिखावे का नहीं बल्कि आत्मा का होता है। वह प्रेम जहां स्पर्श से पहले विश्वास होता है, शब्दों से पहले समझ होती है और साथ चलने से पहले एक दूसरे की तकलीफ का सम्मान होता है। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो एहसास होता है अगर वह संघर्ष ना होता तो तुम इस प्रेम की कदर ही नहीं कर पाते। अगर भगवान ने तुम्हें जल्दी आराम दे दिया होता तो तुम उस इंसान को पहचान ही नहीं पाते जो तुम्हारे दुख में भी मुस्कान बनकर आया। इसलिए मित्रों, ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं था, वहां बस तैयारी चल रही थी। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम घमंडी प्रेमी न बनो। तुम्हें रुलाया गया ताकि तुम किसी के आंसू की कीमत समझो। तुम्हें अकेला किया गया ताकि जब कोई साथ आए
तो तुम उसे खोने से पहले सीने से लगा लो। और अब वह प्रेम तुम्हारे पास है जो शोर नहीं करता, लेकिन हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रहता है। यही सच्चा रोमांस है, जहां गुलाब कम होते हैं लेकिन दुआएं बहुत होती हैं, जहां मुलाकातें कम होती हैं लेकिन जुड़ाव जन्मों का होता है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, लेकिन कभी तुम यह नहीं सोचते थे कि अभी भगवान है दोस्तों। कभी कभी इंसान अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि उसे लगता है जैसे ऊपर वाला उससे रूठ गया हो, मगर सच्चाई यह है कि जब इंसान सबसे अधिक टूटता है तभी ईश्वर सबसे अधिक पास होता है। तुम जितनी समस्याएं उठा रहे हो, जितना बोझ अपने मन पर ढो रहे हो, वह सब ईश्वर देख रहा है। और आज हम तुम्हें पूरे विश्वास के साथ कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए वह रास्ता, वह दरवाजा खुल चुका है जो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें आराम और सुकून की जिंदगी देगा। दोस्तों, यह कोई साधारण समाचार नहीं है, यह कोई हवा में की गई बात नहीं है। यह स्वयं हमारी माता दुर्गा जी का संदेश है जो तुम्हारे पास पहुंचने वाला है। इसलिए इसे हल्के में मत लेना। तुम इतने नसीब वाले हो कि भगवान तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा समय, सबसे बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। और यह तोहफा मिलेगा, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, और वह भी अगले 72 घंटों के भीतर। ईश्वर की परीक्षा और तुम्हारी सहन शक्ति। दोस्तों, ईश्वर जब किसी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। बीते समय में तुमने जो सहा है, जो अपमान, जो निराशा, जो अकेलापन, वह किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं थी। कई रातें ऐसी रहीं जब तुम चुपचाप रोए, कई दिन ऐसे गुजरे जब मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन दिल अंदर से टूटा रहा। तुमने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारा दर्द ऊपर वाले तक जरूर पहुंचा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर बीते हुए 5 से 7 वर्षों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि आपके जीवन में लगातार संघर्ष, परेशानियां और मानसिक बोझ बना रहा। ऐसा लगता रहा जैसे सुख आपके दरवाजे तक आकर भी लौट जाता था। आपने बहुत कुछ सहा है, ऐसी पीड़ा जिसे शब्दों में बयान करना भी कठिन है। कभी आर्थिक चिंता, कभी रिश्तों में दरार, कभी अपनों से विश्वासघात, तो कभी अपने ही सपनों का टूट जाना। मित्रों, आपने कई बार सोचा होगा कि आखिर भगवान ने आपको ही इतना क्यों आजमाया। जब आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके हिस्से में दुहक क्यों आया। जब आपने दिल से दुआ की, फिर भी आपकी आंखों में आंसू क्यों बचे। ये सवाल हर रात आपके मन में उठे और हर सुबह उन्हीं सवालों के साथ आपने एक और दिन की शुरुआत की। सच कहें तो आपकी जिंदगी का हर दिन किसी युद्ध से कम नहीं रहा। बाहर से मुस्कुराते रहे लेकिन अंदर ही अंदर टूटते रहे। जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी, जिनका रिश्ता समय, दूरी या गलतफहमी के कारण टूट गया था, उनके लिए यह समय और भी विशेष है। टूटी हुई प्रेम कहानी फिर से जुड़ सकती है। टूटा हुआ प्यार फिर से आपके जीवन में लौट सकता है। कोई रिश्ता जो दूर चला गया था, जो आपसे बात नहीं करता था, जो आपकी यादों से भी गायब होता जा रहा था, वह रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। कहा जाए तो दोस्तों, ये 3 दिन आपके जीवन में रिश्तों के लिहाज से बहुत ही मजबूत समय लेकर आए हैं। यह समय पक्षपाती है और इस बार यह पक्षपात आपके लिए है। इस बार सब कुछ आपके पक्ष में चलता हुआ नजर आएगा। जो आप चाहते हैं, जिसकी आप मन ही मन प्रार्थना करते रहे हैं, वही सब कुछ धीरे धीरे साकार होने लगेगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती थीं। आप आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन कोई न कोई बात, कोई न कोई डर, कोई न कोई रिश्ता आपको पीछे खींच लेता था। कभी जिम्मेदारियां, कभी भावनात्मक बोझ, तो कभी बीते हुए रिश्तों की यादें। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज आपको इन सब बातों को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं अब घटित होंगी उनका निर्माण ऐसा हो चुका है कि हर चीज आपके ही पक्ष में दिखाई दे रही है। जो दरवाजे बंद थे वे खुलने लगे हैं, जो रास्ते अंधेरे में थे वहां रोशनी दिखाई देने लगी है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आज मां दुर्गा स्वयं आपके साथ सहारा बनकर खड़ी हैं। जी हां, मां दुर्गा आपकी ढाल बनकर, आपकी शक्ति बनकर,
आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ चल रही हैं। जहां आपका हौसला टूटने लगता था, जहां आपका मन डगमगाने लगता था, जहां आपको लगता था कि अब और सहन नहीं कर सकते, वहीं मां दुर्गा आपको संभालने आ रही हैं। दोस्तों, याद रखिए, मां दुर्गा की कृपा केवल बाहरी समस्याओं को ही नहीं हटाती, बल्कि वह हमारे भीतर की कमजोरी, डर और निराशा को भी समाप्त करती है। जब मां आपके साथ खड़ी होती हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए मित्रों, कभी भी अपने आप में हिम्मत मत हारना, कभी भी अपना हौसला मत टूटने देना, क्योंकि अगर इंसान खुद ही टूट जाए तो फिर दुनिया उसे और तोड़ने में देर नहीं लगाती। लेकिन अगर आप भीतर से मजबूत हैं, अगर आप विश्वास से भरे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपने हिम्मत छोड़ दी, अगर आपने भरोसा खो दिया, तो सच में जिंदगी आपको ऐसा आंसू दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इन बातों का ध्यान रखें, धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आज समय है हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का। आज समय है अपने रिश्तों को एक नया मौका देने का। आज समय है अपने दिल को फिर से खोलने का। माता आपके साथ खड़ी है, और जब कोई देवी देवता हमारे साथ खड़े होते हैं, तो फिर जीवन में डर किस बात का, फिर चिंता किस बात की, फिर आंसू किस लिए। दोस्तों, आने वाले समय में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके शब्दों में असर आ गया है, आपके व्यवहार में मिठास आ गई है और आपके रिश्तों में अपने आप सुधार होने लगा है। जो लोग आपसे दूर थे, वे खुद आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे। जो बातें कभी कह नहीं पाए, वे बातें अब खुद ब खुद सामने आएंगी। बस एक बात याद रखें, अपने दिल को साफ रखें, नीयत को सच्चा रखें और मां दुर्गा पर पूर्ण विश्वास रखें। मां आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ती। मेरे प्यारे मित्रों, अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में पाया है, तो समझ लीजिए कि यह संदेश आपके लिए ही था। मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे, आपके रिश्ते मजबूत हों, आपका प्रेम सच्चा हो और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। जी हां मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो सच्चे दिल से माता रानी और मां लक्ष्मी के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी, जय मां पार्वती।